लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे फेच ऑल मेथड का यूज करके डेटा फेच किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेच वन एंड फेच मेनी मेथड्स के बारे में। इन मेथड्स का यूज भी डेटा को फेच करने के लिए किया जाता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं हाउ टू फेच डेटा बाय यूजिंग दिस टू मेथड्स विद एग्जांपल्स। यहाँ पे मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली प्रैक्टिकल के थ्रू कंसेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले हमने कनेक्शन क्रिएट किया है विथ MySQL डेटाबेस एंड द डेटाबेस इज कोडेयुग। देन कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड स्टोर दैट कर्सर ऑब्जेक्ट इनटू दिस वेरिएबल। इस कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज करके हम SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। So this is my SQL query, select all from tutorial. So tutorial is a table present in the Kodeyuk database and ये select query पूरा का पूरा डेटा फेच करेगी from the tutorial table. So you can see Kodeyuk database के अंदर tutorial table है, मैंने select all from tutorial किया and this is the result. So ये result मैं copy करता हूँ and store करता हूँ यहाँ पे VS Code में। जब भी सिलेक्ट क्वेरी चलती है, जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, जो भी डेटा फेच होता है फ्रॉम द टेबल, उस डेटा को पॉइंट कौन करता है? कर्सर करता है। सो दिस इज योर डेटा विच इज फेच्ड बाय दिस क्वेरी। यहाँ पे 4 रोज है। ओके, यू कैन सी हियर देयर आर 4 रोज एंड सिलेक्ट ऑल मीन्स ऑल डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इस डेटा को पॉइंट करेगा कर्सर ऑब्जेक्ट। सो देयर इज अ कर्सर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन द मेमोरी, इट विल पॉइंट टू दिस डेटा। अगर इस डेटा को हमें प्रिंट करना है और यूज करना है इन दिस एग्जाम्पल डॉट पाई, तो हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, कर्सर के ऊपर इटरेट कर सकते हैं और पाइथन हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है लाइक फेच ऑल, फेच मेनी, फेच वन। फेच ऑल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अब बात करते हैं हाउ टू फेच डेटा बाय यूजिंग फेच वन मेथड। एज द नेम सजेस्ट, फेच वन ये एक रो फेच करता है एट ए टाइम। सबसे पहले पहला रो फेच करेगा, then the next row, then third row. So अगर आप 5 टाइम्स फेच वन लिखते हैं तो फर्स्ट 5 रोज को ये फेच करेगा। सपोज आप लिखते हैं कर्सर डॉट फेच वन। सो आपने फर्स्ट टाइम फेच वन लिखा है, जो भी रिजल्ट होगा कर्सर के पास उसका पहला रिकॉर्ड ये फेच करेगा। वी कैन स्टोर इनटू द वेरिएबल। सो आई विल क्रिएट अ डेटा वन वेरिएबल एंड आई एम प्रिंटिंग दैट डेटा वन। पहले मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाता हूं। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट द SQL क्वेरी। सो मैं रन करता हूं स्क्रिप्ट को एंड हियर यू कैन सी पहला रिकॉर्ड फेच हुआ है। देन हमें इंटरनल एरर मिल गया, अनरीड रिजल्ट फाउंड। ये जो क्वेरी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्यूटोरियल, इस क्वेरी ने ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया। इस रिजल्ट को पॉइंट कर रहा है हमारा कर्सर। जब हम फेच वन करते हैं, इट विल फेच द फर्स्ट रिकॉर्ड। अभी भी 3 रिकॉर्ड्स को रीड करना बाकी है, दैट्स व्हाई यू गॉट इंटरनल एरर। अगर आप फिर से फेच वन लिखते हैं तो ये सेकेंड रो फेच करेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, I'll write the same and will store into the data2 variable and I will print data2. So अब ये second row fetch करेगा। So clear it and here you can see, you will see 2 rows. So पहले fetch वन ने पहला रो फेच किया, दूसरे fetch वन ने दूसरा रो फेच किया। एक्चुअली होता क्या है, पॉइंटर सेट किया जाता है टू द फर्स्ट रो, फेच वन होने के बाद पॉइंटर गोज टू द सेकेंड रो। देन अगर आप फिर से फेच वन करते देन पॉइंटर थर्ड रो के पास जाएगा एंड सो ऑन। सपोज ये 4th रो के पास भी जाता है एंड आप 5th रो के पास जाते हैं, उस केस में आपको नन मिलेगा। नन यानी नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। अब ये जो एरर है अनरीड रिजल्ट फाउंड, इसे अवॉइड करना है। इसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज कर सकते हैं। सो इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूं एंड देन आई विल पुट दिस कोड इनटू द ट्राई ब्लॉक। वेयर एज कर्सर को क्लोज करने का कोड भी मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर पुट करूंगा, क्योंकि इसी से एरर क्रिएट हो रहा है। जब ये कर्सर को क्लोज करना चाह रहा है तो अनरीड रिजल्ट उसे मिल रहा है। सो उसे मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर पुट करता हूं एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में मैं लिखता हूं एक यप स्ट्रिंग। आई विल राइट अनरीड रिजल्ट फाउंड एक्सेप्शन ऑकर्ड। बट अब हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। रन इट। सो क्लियर करता हूं एंड हियर यू कैन सी, सो दिस इज अ नेम एरर। मैंने कॉन डॉट क्लोज किया है, कभी मैं कॉन यूज करता हूँ, कभी db यूज करता हूँ, इसकी वजह से ये होता है। सेव एंड अगेन रन इट एंड हियर यू विल सी कनेक्टेड। 2 रिकॉर्ड्स को फेच किया गया, अनरीड रिजल्ट फाउंड एक्सेप्शन ऑकर्ड। आपका जो प्रोग्राम है वो ब्रेक नहीं हुआ है। सपोज आपके पास 400 रोज है एंड आपको 40 रोज को फेच करना है, तो क्या आप 40 टाइम्स फेच वन लिखेंगे?
ऐसा नहीं है, हम फॉर लूप का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यूजर से इनपुट लेता हूँ, इनपुट एंटर द नंबर ऑफ रोज जो आपको फेच करने हैं एंड असाइन इट टू द वेरिएबल n। सो फॉर i इन रेंज ऑफ n, ये कोड मैं एग्जीक्यूट करूंगा। सो इसे मैं इंडेंट कर लेता हूं। अब फेच 1 करने की जरूरत नहीं अगेन, एंड एवरी टाइम आई विल प्रिंट द डेटा 1। अब ये एक्सप्लिसिटली प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, एंड मैं इसे इंटीजर में टाइप कास्ट कर लेता हूं। सेव एंड रन। सो एंटर नंबर ऑफ रोज, आई हैव एंटर्ड 3 रोज आपको फेच करके मिलेंगे, एंड देन अनरीड रिजल्ट फाउंड एक्सेप्शन ऑकर्ड। अगर आप 4 एंटर करते हैं, चारों रोज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, देयर इज नो अनरीड रिजल्ट फाउंड। मैं क्लियर करता हूं, सपोज 1 एंटर करता हूं, हियर यू विल सी। लेकिन सपोज मैं 10 एंटर करता हूं, अब 4 रोज है एंड मैं 10 रोज फेच करने की कोशिश कर रहा हूं, तो 4 रोज मुझे मिलेंगे, देन नन 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 मिलेगा। मैंने बोला है कि एम्प्टी रिकॉर्ड के लिए नन होता है। सो यहां पे मैं लिखूंगा इफ डेटा 1 इज इक्वल टू नन, देन कंटिन्यू। सो इट विल नॉट प्रिंट द डेटा 1। आप ब्रेक भी कर सकते हैं। अब मैं 10 एंटर करता हूं एंड हियर यू विल सी आपको नन नहीं मिलेगा। सो अब तक हम यूजर से पूछ रहे थे एंटर द नंबर ऑफ रोज, यूजर n की वैल्यू एंटर करेगा एंड देन n नंबर ऑफ रोज हम प्रिंट करेंगे ऑन आउटपुट विंडो। लेकिन अब हमें पता नहीं है कि कितने रोज हैं, मीन्स जितने भी रोज फेच किए गए हैं एसक्यूएल क्वेरी के द्वारा, उन रोज को हमें प्रिंट करवाना है ऑन आउटपुट विंडो। सो इस केस में हम फॉर लूप यूज नहीं करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करेंगे। व्हाइल लूप में एंड फॉर लूप में क्या डिफरेंस होता है, कब कौन सा यूज करना चाहिए, अगर आप ये नहीं जानते तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने सब कुछ कवर करके रखा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट व्हाइल ट्रू। सो ये व्हाइल लूप हमेशा चलता रहेगा। ये जो फॉर लूप है मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, एंड ये जो कोड है मैं व्हाइल लूप के अंदर पुट कर देता हूँ। अब डेटा 1 अगर नन होता है तो इस केस में हमें कंटिन्यू नहीं करना है, हमें ब्रेक करना है, क्योंकि व्हाइल में ब्रेक किया जाता है फॉर पर्टिकुलर कंडीशन। जब तक नन नहीं आएगा, मीन्स जब तक एम्प्टी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तब तक ये फेच करता जाएगा एंड प्रिंट करता जाएगा ऑन आउटपुट विंडो, मीन्स सारे रोज यहाँ पे फेच हो जाएंगे। सो कंसीडर आपके कर्सर के पास 4 रोज है, 1 2 3 4। पहला लूप चलेगा, पहला रो फेच होगा, प्रिंट होगा ऑन आउटपुट विंडो, देन सेकेंड रो, देन थर्ड रो, देन फोर्थ रो, एंड जब ये 5th रो के लिए चलेगा तो उसे नन मिलेगा, एंड नन के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लिख के रखी है ब्रेक द व्हाइल लूप। व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा एंड कर्सर को क्लोज करके कनेक्शन को क्लोज किया जाएगा एंड हमारा जो इटरेशन है वो रुक जाएगा। सो सारा रिकॉर्ड, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, सब कुछ प्रिंट हो जाएंगे ऑन आउटपुट विंडो। सो क्लियर करता हूँ स्क्रीन को एंड रन करता हूँ, एंड हियर यू विल सी। अब हमें ये पता चल गया कि फेच 1 का यूज करके हम कैसे पूरा डेटा फेच करेंगे एंड प्रिंट करेंगे ऑन आउटपुट विंडो। अब बात करते हैं फेच मेनी के बारे में। मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा है। फेच मेनी, एज द नेम सजेस्ट, इट विल फेच मेनी रिकॉर्ड्स, एंड मेनी मीन्स आप साइज पास कर सकते हैं, 2 3 जितने भी रिकॉर्ड्स आपको फेच करने हैं। ये आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा। सो लिस्ट मैंने असाइन किए टू द वेरिएबल डेटा 1, देन डेटा 1 को मैंने प्रिंट किया है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। So save and run, and here you will see connected, 2 रिकॉर्ड्स को फेच किया गया, then unread result found exception occurred because आपका क्वेरी ये है जिसने पूरा का पूरा डेटा फेच किया हुआ है, मीन्स कर्सर के पास अभी भी पूरा डेटा है, इसने सिर्फ 2 रोज का यूज किया है। सपोज मैं 4 एंटर करता हूँ एंड फिर से रन करता हूँ, सभी रोज को फेच किया जाएगा। देयर आर टोटल 4 रोज। आप इस लिस्ट के ऊपर देन इटरेट कर सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं एंड रिकॉर्ड को जैसे चाहे वैसे प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप यू गॉट फेच 1 एंड फेच मेनी। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।